स्कूल में हिजाब की नो एंट्री। हिजाब को लेकर के जो हॉरर हंगामा था वो किस तरह से मुस्लिम लड़कियों को फॉर्मल एजुकेशन से बाहर किया जाए और उनको तालिबानी सोच के साथ उस जगह झोंक दिया जाए जहां पर कि फॉर्मल एजुकेशन न मिल पाए। कर्नाटक हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। मेरे नज़दीक अगर कोई औरत, कोई लड़की, तालिब इल्म, अगर वो सर छुपा करके और साथी लिबास में और चेहरा खोल करके वो आती है तो ये हिजाब की मुखालफत नहीं है। कोर्ट ने खारिज की याचिकाएं। कर्नाटक हाईकोर्ट ने जो फैसला किया है, एक हिंदुस्तानी नागरिक के नाते हम सब उसका सम्मान करते हैं, उसकी इज्जत करते हैं। लेकिन हाईकोर्ट ने जिस तरीके की ये बात कही है कि मज़हब इस्लाम का पर्दा और हिजाब अभिन्न अंग नहीं है, अनिवार्य हिस्सा नहीं है, इस पर हमें आपत्ति है। ड्रेस में ही आना होगा स्कूल। पर्दा हम लोग करते हैं तो उसमें इन लोगों को कोई एतराज करना नहीं चाहिए। सम्मान करते हैं, उनके हर फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन ये हमारा खुद का राइट है। तो हिजाब, मेरे हिजाब से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये हमारा खुद का राइट है। शिक्षा के मंदिर में नकाब नहीं चलेगा। वो हमारे इस्लाम का एक हिस्सा है जो कि वो हमें फॉलो करना ही करना है, और ये सारी दुनिया जानती है इस बात को। हर शख्स जानता है कि इस्लाम में क्या है और वो कैसे फॉलो करते हैं। मगर हमें जो यूनिफॉर्म जो है उसको ही फॉलो करेंगे हम स्कूल की, और करते आ रहे हैं, कभी क्या करेंगे। हिजाब विवाद पर फुल स्टॉप। तो पूरी खबर आपको दिखाएंगे, लेकिन एक बड़ी खबर मिल रही है, ये आपको बता दें। कर्नाटक हिजाब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। कर्नाटक हाई कोर्ट ने फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। 6 मुस्लिम लड़कियों ने सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। ये सभी छात्राएं हाई कोर्ट में भी रह चुकी हैं याचिकाकर्ता। कर्नाटक के स्कूल कॉलेजों में हिजाब पहनने की इजाजत नहीं मिलेगी। कर्नाटक हाई कोर्ट ने मंगलवार को ये फैसला दिया है। तो हाई कोर्ट की तरफ से जो बड़ा फैसला सामने आया है उसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में एक चुनौती दी गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त की है। हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में ये चुनौती दी गई है। ये सभी छात्राएं हाईकोर्ट में भी याचिकाकर्ता रह चुकी हैं। कर्नाटक के स्कूल कॉलेजों में हिजाब पहनने की इजाजत नहीं है। तो स्कूल कॉलेज में हिजाब की इजाजत नहीं है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए स्कूल में हिजाब के समर्थकों की सभी याचिकाएं खारिज कर दी हैं और साफ निर्देश दिए हैं कि स्कूल में प्रॉपर यूनिफॉर्म में ही आना होगा। स्कूलों में नकाब पर हाईकोर्ट का हथौड़ा चला है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने उडुपी की छात्राओं की याचिका पर फुल स्टॉप लगाते हुए शिक्षा के मंदिर में हिजाब पर बैन लगा दिया। स्कूल कॉलेजों में हिजाब बैन के फैसले को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज करते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब विवाद पर विराम लगा दिया। यदि स्कूल कॉलेज का कोई ड्रेस कोड है तो मैं समझता हूं कोई किसी धर्म का हो, किसी मजहब का हो, उस ड्रेस कोड को मानना चाहिए। और इसी के अनुरूप हाईकोर्ट ने, कर्नाटक हाईकोर्ट ने आज अपना जजमेंट भी दिया है। को लेकर के जो हॉरर हंगामा था वो किस तरह से मुस्लिम लड़कियों को फॉर्मल एजुकेशन से बाहर किया जाए और उनको तालिबानी सोच के साथ उस जगह झोंक दिया जाए जहां पर कि फॉर्मल एजुकेशन न मिल पाए। फरवरी महीने में 5 राज्यों के चुनाव हो रहे थे, तभी हिजाब को लेकर सियासी बवाल शुरू हो गया था। हिजाब समर्थक छात्राओं ने स्कूल कॉलेज में हिजाब पहनने पर बैन लगाने को लेकर सरकार के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया था। छात्राओं ने अपनी याचिका में कहा था कि उन्हें क्लास के अंदर भी हिजाब पहनने की अनुमति दी जानी चाहिए, क्योंकि ये उनकी आस्था का हिस्सा है। इसके बाद 9 फरवरी को कर्नाटक हाईकोर्ट ने 3 जजों की बेंच गठित कर इस पर सुनवाई शुरू की। अब फैसला आने के बाद सियासी दलों की प्रतिक्रिया भी सामने आने लगी है।
शुरू से जो आज कर्नाटका हाईकोर्ट ने अपहोल्ड किया है, मैंने शुरू से यही बात रखी थी कि जो पूरा मुद्दा था वो रूल्स एंड रेगुलेशंस का मुद्दा था, वो रिलीजियस इशू नहीं था। उसको रिलीजियस इशू बनाया गया, पॉलिटिकल इशू बनाया गया, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये जब अब बात आई है, अब कर्नाटका हाईकोर्ट ने वही डिसीजन लिया है जैसे महाराष्ट्र हाईकोर्ट पहले ले चुकी है, केरला हाईकोर्ट ले चुकी है। अब इसका सभी सम्मान करेंगे और उस पर राजनीति खत्म करेंगे। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम वुमेन पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष शाइस्ता अंबर ने कोर्ट के इस फैसले का सम्मान करते हुए सभी से स्कूल के नियम मानने की अपील की है। मैं कर्नाटक हाई कोर्ट के जज साहब का और न्यायालय का और अपने देश की सुप्रीम कोर्ट का और उनके जजेस हजरात का मैं सम्मान करती हूँ और संविधान का भी सम्मान करती हूँ। जो हमारी अदालतें फैसला करें उसको हम सब लोग स्वागत भी करें और उसको मान लें। रहा ये कि हमारे देश के संविधान में सभी धर्म व समुदाय या आम नागरिक को इजाज़त है राइट टू चॉइस आर्टिकल 21 की। अब अगर शिक्षण संस्थान अपने नियम बना रहे हैं, अगर स्कूल में यूनिफॉर्म है तो हमें स्कूल का यूनिफॉर्म फॉलो करना चाहिए। हाईकोर्ट के फैसले से पहले राज्य भर में कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए। बेंगलुरु समेत राज्य के सभी बड़े शहरों में धारा 144 लागू कर दी गई। वहीं शिवामोगा में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए। उधर हाईकोर्ट के जज के आवास की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि हिजाब के पैरोकार छात्राओं की याचिका पर कोर्ट में क्या सवाल जवाब हुए, ये समझना बहुत जरूरी है। और सवाल जवाब क्या हुआ ये भी आपको बताते हैं। सवाल नंबर 1, क्या हिजाब पहनना इस्लाम की अनिवार्य प्रथा है? ये सवाल है। इसका जवाब क्या आया ये भी हम आपको बताते हैं, क्योंकि लगातार इस बात पे लेकर चर्चा की जा रही है। कोर्ट का जवाब क्या था कि इस्लाम में हिजाब अनिवार्य प्रथा का हिस्सा जो है ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि लगातार हिजाब को लेकर बात कही जाती है। दूसरा सवाल है कि यूनिफॉर्म पहनने से इनकार स्कूल नियमों का उल्लंघन है, ये भी सवाल किया गया। इस पे कोर्ट का जवाब था कि यूनिफॉर्म स्कूल कॉलेजों का एक बेहतर प्रबंधन नियम है जिसको सभी को फॉलो करना है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं तो क्या 3 और 5 फरवरी को राज्य सरकार का फैसला मनमाना है? ये भी बात सामने आई। जवाब क्या आया? शासनादेश जारी करने का अधिकार सरकार के पास है, मानना जरूरी है। ये कोर्ट की तरफ से जवाब आया। अब सवाल नंबर 4, क्या कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जांच का मामला बनता है? ये भी बात सामने आई, ये भी सवाल किया गया। तो कोर्ट का जवाब क्या था? ऐसा कोई मामला नहीं बनता है। तो ये साफ तौर पर यहाँ पर ये बात जो है वो की गई थी। अब चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यहाँ पर कि वहीं कर्नाटक के हिजाब विवाद को लेकर 20 फरवरी को न्यूज़ 18 को दिए इंटरव्यू में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि कोर्ट का जो भी फैसला आएगा उसको मानना चाहिए। स्कूल में ड्रेस कोड को सभी धर्म के लोग को अपनाना चाहिए। क्या आप मानते हैं कि मुसलमान औरतों लड़कियों के लिए ये हिजाब का मुद्दा जायज़ मुद्दा है? क्या रिलीजियस राइट जो हैं वो इंस्टीट्यूशंस में, मतलब स्कूल्स में, इंस्टीट्यूशंस में इनका एक प्राथमिकता होनी चाहिए, वो ओवरराइड कर सकती हैं? देखिए, मेरा व्यक्तिगत मानना है जी कि स्कूल के ड्रेस कोड को सभी धर्म के लोगों ने अपनाना चाहिए। और मामला अब कोर्ट में है, कोर्ट ने अभी स्टे दिया है, कोर्ट सुनवाई कर रही है। अदालत का जो फैसला है वो सबने मानना चाहिए। देश को अल्टीमेटली संविधान के आधार पर चलाना चाहते हैं या व्यूम्स के आधार पर चलाना, वो तय करना पड़ेगा। मेरी व्यक्तिगत मान्यता तब तक ही रहती है जब अदालत फैसला नहीं करती। एक बार अदालत फैसला करती है तो फिर मुझे भी इसको स्वीकार करना चाहिए, सबने इसको स्वीकार। परंतु मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि स्कूल के ड्रेस कोड और स्कूल के यूनिफॉर्म के हिसाब से ही सभी बच्चों ने वहां पढ़ाई लिखाई से ऊपर रखना चाहिए। वहीं 24 फरवरी को न्यूज़ 18 के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन को दिए इंटरव्यू में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि देश संविधान के हिसाब से चलता है, कोर्ट का फैसला सबको मानना होगा। हिजाब जो विवाद ये खड़ा हुआ, इसका एक पॉलिटिकल रंग हो सकता है, लेकिन क्या आपको लगता है कि स्कूल में एक ड्रेस कोड को फॉलो करना चाहिए या फिर कोई हिजाब डाल के आ रहा है, कोई कुछ डाल के आ रहा है, ये फॉलो होना चाहिए? देखिए, भारत संविधान के तहत चलता है और संविधान पर हम विश्वास करने वाले लोग हैं और न्यायालय पर भी विश्वास करने वाले लोग हैं। डिटेल में न्यायालय इस पर अपना वक्तव्य देगा, टिप्पणी देगा और उसके बाद हम उसको फॉलो करने का प्रयास करेंगे जी। जहाँ तक व्यक्तिगत रूप में हर एक ऑर्गेनाइजेशन को
एक अपनी इंडिपेंडेंस है कि वो इंटरनल डिसिप्लिन को अपने ढंग से इम्प्लीमेंट करे। ये उसके सोच का तरीका है, इसको इसी तरीके से सोचना चाहिए। लेकिन अब ये विवाद स्कूल से बाहर निकल चुका है, अब तो पॉलिटिकल रंग इसका मिल हो गया। इसलिए इसमें न्यायालय सोच रहा है, तो न्यायालय सारी बातों को ध्यान में रख करके जो जवाब देगा उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। और यहां रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं।